हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेस्टिवल टाइम है और तरह तरह की मठरी हम बनाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल की मठरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी तो बनती ही है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो ज़रूर से ट्राई करें ये मूंग की दाल की मठरी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मूंग की दाल की मठरी बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 4-5 घंटे भिगी हुई मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल को मैंने 4-5 घंटे भिगो लिया था। उसके बाद इसका पानी निकाल लिया है पूरी तरह से, और इसको आप ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो बड़े वाले ग्राइंडिंग जार में डाल लें, और आपको ज़रूरत लगे तो 1-2 चम्मच पानी डाल लें, नहीं तो इसे बिना पानी के ही हमें अच्छे से पीस लेना है। मतलब बिल्कुल भी इसमें दाल के दाने नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब मैदा ली है, उसमें 1 चम्मच अजवाइन हाथ में मसल के डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, या कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, आधी चम्मच। नमक डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग, आधी चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी डालेंगे, और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी को हाथ पे मसल के डाला है, इसके डंठल डंठल रहने दिए हैं और मसल के अच्छे से डाल दिया है। अब आती है मोयन की बारी। तो मोयन आपको ना, जैसे इस कटोरी से ये आधा किलो मैदा, 4 कटोरी मैदा है, तो मैंने आधी कटोरी से कम यहाँ पे मोयन लिया है। मतलब 1 कटोरी के हिसाब से देखो तो 3-4 छोटी चम्मच के बराबर यहाँ पे ऑयल है। तो आधी कटोरी से कम यहाँ पे ऑयल लिया है, और इस तरह से आपको ऑयल डालने के बाद इस तरह से मुट्ठी से बांधो ना, तो अच्छे से बंध जाए उतना मोयन आपको लेना है। और मोयन थोड़ा कम लगे तो और डाल लें। तो इस तरह से मैंने मोयन डाल के सारी मैदा में अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद जो मूंग की दाल पीस के रखी है वो डाल दी, और मूंग की दाल को पहले अच्छे से आटे में मिक्स कर लें। उसके बाद ही जितनी ज़रूरत लगे उतना पानी डालें और आटा गूँथें, मतलब डो बनाकर तैयार करें। तो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार नहीं करना है। डो अगर हम सॉफ्ट लगाएंगे ना, तो जब हम मटरी को फ्राई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ जाएगा, ऑयली ऑयली बनेगी काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए डो को सॉफ्ट नहीं लगाना है, और थोड़ी देर के लिए डो को साइड में रख देना है रेस्ट पे। और यहाँ पे साटा तैयार करेंगे, तो इसके लिए 2.5-3 चम्मच के करीब मैंने घी लिया है, और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डाल लिया है। आप साटा कम भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हाथों हाथ बन जाता है। तो कम पड़े तो वापस से बना लें, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही बनाएं। ज़रूरत से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे भी कम बनाना चाहते हैं तो इससे भी कम बना लें, हाथों हाथ वापस फटाफट से ये बन जाता है। तो अच्छे से घोल के इसे रख दें, और आटा भी रेस्ट पे हमने 10 मिनट छोड़ दिया है। तो इसे वापस से अच्छे से हाथ से मसल के, और रोटी से थोड़ी बड़ी लोई तोड़ लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं तोड़नी है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं। तो इस पे सूखा आटा डाल के इसको बेल लेना है, और एकदम पतला हम बेलेंगे। बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, पर बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो इसे रोटी से बड़ा हमें बेलना है। देखिए जिस तरह से मैंने बेला है, और जो साटा बनाया ना, उसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि जब थोड़े में काम चल जाए तो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत क्या है। तो थोड़ा ही लगाएं और उसको अच्छे से फैलाएं। बस फैलाने का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा लगाते हुए भी उसको बहुत अच्छे से फैलाएं, और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दें। एक साइड से फोल्ड कर दें, फिर दूसरी साइड से उसके बराबर ही दूसरी साइड से भी फोल्ड कर दें, जैसे मैं कर रही हूँ। और ज़रा सा साटा और लगाएं ऊपर से, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा लगा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा लगाना है, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी है। ज़्यादा लगाएंगे तो वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तो दोनों साइड से वापस से पैक करके ऊपर से सूखा मैदा डाल लें, और इसे इस तरह से जैसे मैंने पैक किया ना, बिल्कुल वैसे ही पैक करना है, और ऊपर से इस तरह से बेल लेना है। और ऊपर की साइड, लंबी वाली साइड, फिर हल्का सा साटा लगा लेना है, बिल्कुल हल्का सा। देखिए मैंने बिल्कुल जरा जरा सा लगाया, बस उसे फैलाया अच्छे से। तो ऊपर से वापस से हल्का सा सूखा मैदा डाल लें। अब सूखा मैदा डाल के इसे इसी तरह से हमें बेलना है, एकदम लंबा लंबा। तो इस तरह से पतला सा इसे, लंबा सा इसे बेल लें। ज़्यादा मोटाई इसकी नहीं रखनी है, एकदम पतला सा बेलना है। देखिए मैंने जिस तरह से बेला है एकदम पतला, आपको भी उसी तरह से बेलना है, एकदम परफेक्ट बनते हैं। अब इसे चाकू से काट लें अच्छे से लंबे लंबे। आपको इससे भी चौड़ा चौड़ा इसे रखना है, तो और ज़्यादा मोटा मोटा काट लें। मैंने ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से इसे लंबा लंबा काट लिया है। तो सारा इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे, और सारी मटरी इसी तरह से बनानी है जैसे मैंने बनाई है।
तो इस तरह से बना के आपको ना ज़रूरत से ज़्यादा बना के रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इन्हें फ्राई करते हैं ना तो थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही है। तो जितने में फ्राई होते हैं उतने में दूसरे बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑयल को गरम कर लेंगे, मीडियम गरम करना है और आपको डालते ही इनको है ना बिल्कुल भी चम्मच से चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये फूल के ऊपर आ जाएँगे ज़रा-सी देर में। तो जैसे फूल के ऊपर आ जाए, हल्के से मतलब ये फ्राई हो जाए, उसके बाद आपको इनको पलटना है, इनकी साइड चेंज करनी है। तो देखिए जैसे ही मैंने इनको डाला था ना तो थोड़ी देर में ये फूल के ऊपर आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने इनमें चम्मच लगाई है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ज़्यादातर लो फ्लेम ही रखना है। ज़रा से ये फ्राई हो जाए उसके बाद आपको लो फ्लेम ही रखना है और जहाँ तक अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए, पता चल ही जाता है कि क्रिस्पी हो गए हैं। तो जहाँ तक क्रिस्पी ना हो जाए वहाँ तक आपको नहीं निकालना है और फिर तेल झाड़ते हुए इनको निकाल लेना है और सारी मटरी को इसी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से। और मठरी चाहे कोई सी भी हो, ऊपर से चाट मसाला डालते हैं ना तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो ऊपर से डाल लेंगे अच्छे से चाट मसाला और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि आप इनको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और एकदम पतले बने हैं और लेयर भी इनकी खुल गई है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मूँग की दाल से बने हुए। तो आप ज़रूर से ट्राई करें। आप इसे आटा सूजी से भी बना सकते हैं, पर त्योहार का टाइम है तो मैंने इसे मैदा से ही बनाया है। आपको अगर इसे ज़्यादा हेल्दी रखना है तो आप इसे आटा सूजी से बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।